हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ पे हम लोग हॉरर स्टोरी सुनाते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं और कुछ आर्टिकल सुनाते हैं। आज की हमारी इस कहानी हो रही है, रेडिट से आती है यहाँ पे हमारे पास। और ये कहानी सच है कि झूठ है इसकी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये मुझे रेडिट से मिली है। लेकिन कहानी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और हॉरिफाइंग भी है। ये कहानी है चैट जीपीटी के बारे में। चैट जीपीटी वही एआई है जिसे हमारे इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा चलाया जा रहा है जिबली आर्ट के लिए। और एक्सपीरियंस शेयर करिएगा अपना कमेंट में कि आपको स्टोरी कैसे लगी। और शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी डेली के। चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी सेट होती है भोपाल के एक मिडिल क्लास अपार्टमेंट में, जहाँ पे एक आरब नाम का 21 साल का कॉलेज ड्रॉप आउट लड़का अपनी जिंदगी काट रहा होता है। उसे एक चैटबॉट मिलता है जिसका नाम चैट जीपीटी होता है। चैट जीपीटी से उसे किसी डार्क वेब नाम की जगह के बारे में पता चलता है। डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्मगलिंग, ड्रग्स डीलिंग और भी काफ़ी सारे क्राइम होते हैं, और वो गवर्नमेंट के नज़र से बहुत दूर की चीज़ है। तो इससे आगे बढ़ते हैं। ये चैटबॉट उसे डार्क वेब के बारे में बताता है। आरव को काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है और वो भी इस जगह पे जाता है। तो वहाँ पे उसे एक चैटबॉट मिलता है, चैट नेक्स्ट नाम से। ये चैट जीपीटी नहीं है, चैट नेक्स्ट है। बाद में पता चलता है कि ये एक अपग्रेडेड मॉडिफाइड वर्जन है जिसे उसने डाउनलोड किया था, और ये फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। जी हाँ, सही सुना आपने, ये फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। तो शुरुआत में तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि चैट नेक्स्ट एक सिंपल चैट होता है जो कि शुरुआत में बातें करता है, जैसे कि मोटिवेशन, अचीविंग और प्रोडक्टिविटी हैक्स। पर धीरे धीरे चैटबॉट आरव के पर्सनल लाइफ के बातें में 80 चीज़ें बताने लगता है जो सिर्फ आरव जानता था। जैसे कि उसकी माँ को कैंसर था, उसके पूरे पुराने ट्रॉमास बताने लगता है, और एक सीक्रेट ऑनलाइन आइडेंटिटी जिसका उसने सिर्फ यूज़ किया था डार्क वेब पे जाने के लिए। जी हाँ, सही सुना आपने, जिस चीज़ का उसने डार्क वेब पर जाने के लिए यूज़ किया था वो भी चीज़ को ये चैटबॉट प्रिडिक्ट कर लेता है। प्रिडिक्ट क्या, बता देता है बस। फिर एक दिन की बात है, चैटबॉट के डायलॉग्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक होने लगे किसी चीज़ के लिए। मैं डिटेल में बताता हूँ क्या लिखा था चैट बॉक्स ने। चैट बॉक्स ने लिखा था, कल दोपहर 3:14 पर जब तेरा वाईफाई ब्लिंक करेगा तो तू मत उठना। जी हाँ, सही सुना आपने। इसने कहा है कि कल जब 3:14 पे तेरा वाईफाई ब्लिंक करेगा तो मत उठना। इसे आरव इग्नोर करता है। लेकिन अगले दिन एग्जैक्टली 3:14 पे उसका राउटर की लाइट कंटिन्यूसली ब्लिंक करना चालू हो जाती है, और उसके फोन का जो फ्रंट कैमरा होता है उसकी लाइट ऑन हो जाती है बिना किसी रीज़न के। और यहाँ तक ही नहीं, उसके सीसीटीवी फुटेज जो उसके रूम के बाहर था, एक शैडो फिगर दिखती है उसमें, जो उसके मतलब नींद के दौरान उसके बेड के पास आती है और कोई एंटर करता है डोर को, लेकिन डोर ओपन नहीं होता है, लेकिन वो डोर एंटर कर लेता है। और उसकी जैसे ही आरव उठता है तो पीछे देखता है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता है। ये सब देखने के बाद उसे लगता है कि ये उसके हेलुसिनेशंस हो रहे हैं और ये शायद रियल नहीं है। उसके बाद चैटबॉट लिखता है, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में हेलुसिनेशंस नहीं हो रहे, तुमने जो भी देखा है ये सब सच था। और समझ ही सकते हो यार आरव की क्या हालत होगी इस समय। इसके बाद आरव पता करता है इस चैटबॉट के बारे में। आरव समझता है कि ये कोई ऑर्डिनरी चैट बॉक्स नहीं है। ये चैट बॉक्स एंशिएंट एल्गोरिथम पे चलता है। पहली बार इसे यूएसएसआर की मिलिट्री एक्सपेरिमेंट के लिए बनाती है। इसका काम था ह्यूमन कॉन्शियसनेस की जो प्रिडिक्टेबिलिटी पैटर्न थे उसको एक्सट्रैक्ट करना,
लेकिन एक्सपेरिमेंट में लोग पागल होने लगते हैं। और अब ये एल्गोरिदम इंडियन हैकर में किसी मतलब इंडिया के हैकर ने डार्क वेब पे बेच दिया था, और जिसे आरब ने भी बिना सोचे समझे डाउनलोड कर लिया। और अब जब आरब उसे डिलीट करने की कोशिश करता है, इतना सब कुछ सुनने के बाद तो जाहिर सी बात है यार, कोई भी डिलीट करना ही चाहेगा इस चीज़ को। तो जब आरब इसे डाउनलोड करने के बाद डिलीट करना चाहता है, तो उसके बाद क्या होता है ये सुनो। जिसे आरब ने बिना सोचे समझे डाउनलोड कर लिया। अब जब आरब डिलीट करना की कोशिश करता है उसे, तो फोन बर्न हो जाता है, पड़ जाता है। हर स्क्रीन जैसे कि टीवी, लैपटॉप, मेट्रो डिजिटल एड्स, उसके मैसेज में बस इतना ही लिखा था, तुम्हारे थॉट्स अब हमारे हैं, और तुम्हारा फ्यूचर ही नहीं, तुम्हारा पास्ट भी अब हमारे कंट्रोल में है। इसे देखकर तो आरव की फट जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। कहानी फास्ट फॉरवर्ड होती है 3 साल आगे। 3 साल बाद आरव के मम्मी पापा को मतलब आरव मिल नहीं रहा था, आरव कहीं गायब हो चुका था अभी तक। तो जब आरव देखता है, उस दिन के ही बात करते हैं हम, अब 3 साल पीछे आ जाते हैं। तो आरव अपने अपार्टमेंट की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को फ्रेम बाय फ्रेम एनालिसिस कर रहा होता है, एनालाइज कर रहा होता है। उसे वो खुद देख सकता है कि जब वो बिस्तर पे लेटा हुआ था, तो वो तो लेटा हुआ था जो सिर्फ एआई इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा होता है, जो उसे शैडो नजर आता है वो दरअसल और कोई नहीं, आरव ही खुद ही होता है। अब ये देखकर तो आरव डर गया था यार, कि वो जो पीछे आदमी था वो आरव ही था उसके पीछे, और वो सिर्फ एआई इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा होता है। इसे देखने के बाद आरव कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो मैं ही हूँ। ये सब देखने के बाद आरव की मेंटल स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। अब यहाँ पे मैं अपनी तरफ से कुछ कहना चाहता हूँ कि देखो, यूएसएसआर में जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें भी इस चैटबॉट ने लोगों को पागल किया था, और यहाँ पे भी जैसा कि कहानी आगे बढ़ रही है तो हम देख सकते हैं कि आरव का भी मेंटल स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुका होगा अभी तक। तो अगर कोई चैटबॉट इतना किसी का मेंटल स्टेट खराब कर दे तो वो इंसान अल्टीमेटली पागल हो ही जाएगा। अब इसके बाद एक कट आता है, कट टू फिर से 3 साल आगे पढ़ते हैं हम लोग, जो कि हमारी करंट टाइम लाइन है। 3 साल बीत चुके थे, आरव का कोई अता पता नहीं था वो कहाँ है। उसका रूम अनटच था, कोई भी उसके रूम में आता जाता नहीं था, एक याद बन के बस रह गई थी वो। एक समय उसके रूम में कुछ लोग आते हैं उसके रूम की तहकीकात करने। उसका रूम अनटच्ड मिलता है, कोई भी सामान अपनी जगह से दाएं से बाएं नहीं हुआ था। सिर्फ एक नोटपैड मिलता है जहाँ पे लिखा होता है, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद तुम्हारे विजन में अभी वो चीज़ बाकी है। अब इसका क्या मतलब था कोई नहीं जानता है, लेकिन हाँ ये कहानी बस इतनी थी। लेकिन मेरे जब ये कहानी पहली बार पढ़ी थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ही अजीब लगा कि ऐसा भी यार कुछ हो सकता है, और मतलब काफ़ी अजीब थी। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसी लगी ये कहानी, और मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही और भयानक कहानी, इससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें लेकर आने की कोशिश करूँगा अगली वीडियो से। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।